Assalamualaikum dear friends, let me today tell you some important things about the Brahmaputra river। जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये आज न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चाइना ने प्रपोज किया है कि वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मिडाग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम पहले देखेंगे जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इस ब्रह्मपुत्रा रिवर ये इसका ऑरिजिन क्या क्या है और ये किस किस स्टेट में जाता है। जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये निकलता है जो कैलाश माउंटेन्स है, कैलाश माउंटेन्स के पास एक ग्लेशियर है चेमयोंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलता है। तो फिर ये तिब्बत में जाता है, जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन चाइना के अंडर कंट्रोल है, तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन। तो वहाँ से जब ये जाता है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसको वहाँ तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोलते हैं, यारलुंग सांगपो या यारलुंग जंगपो। तो जब ये वहाँ से जाता है तो फिर ये यहाँ जब ये पहुँच जाता है, यहाँ पे एक पास है इम्पॉर्टेंट पास, इसको कहते हैं योंगयांग पास। ये अरुणाचल प्रदेश के पास है। यहाँ ये जो है ये एक लेफ्ट टर्न लेता है तो ये यहाँ पे एंटर होता है इंडिया में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो तिब्बत की एक काउंटी है, जो तिब्बत की सबसे लास्ट, तिब्बत की लास्ट काउंटी यहाँ पे पड़ती है, उस काउंटी का नाम है मिडाग काउंटी। मिडाग MEDOG मिडाग काउंटी है यहाँ पे, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के पास है। जो बॉर्डर है तिब्बत और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास इसकी एक लास्ट काउंटी है, डेट इज मिडाग काउंटी। जो ये मिडाग काउंटी है वहाँ पे ही चाइना ने प्रपोज किया है हम दुनिया का सबसे यानी बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाएंगे। यहाँ पे जो ये लोअर ब्रांच है यारलुंग सांगपो जो दरिया है, इसकी लोअर ब्रांच पे बनाएंगे, विच विल बी द क्लोज टू द अरुणाचल प्रदेश। जो ये इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसकी लेंथ टोटल 2900 किलोमीटर है। और पहले ये तिब्बत से जब आता है तो फिर ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है यहाँ पे, फिर जाता है आसाम में, आसाम से और फाइनली बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से फिर जाता है ये टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। जो ये है चाइना ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि हम यहाँ पे बनाएंगे योंगयांग पास। योंगयांग पास के जो ये योंगयांग पास है वहाँ पे जो तिब्बत की जो ऑटोनॉमस रीजन है चाइना के कंट्रोल अंडर, वहाँ पे एक काउंटी है मिडाग काउंटी, वहाँ पे ये बनाएंगे ये जो है मिडाग प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होगा यहाँ पे। तो यहाँ से कैलाश माउंटेन से के नज़दीक चेमयोंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकल के आता है। फिर ये इसको तिब्बत में इसका नाम दिया जाता है यारलुंग सांगपो, और फिर तिब्बत से ये आगे जाके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में लेफ्ट टर्न लेता है तो योंगयांग पास के नज़दीक, तो वहाँ से ये एंटर होता है, योंगयांग पास से एंटर होता है इंडिया में। तो फिर ये जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आते ही फिर ये नीचे जाता है यहाँ पे आसाम में, और आसाम से ये नीचे यहाँ पे जाएगा कहाँ? बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश से ये फाइनली जाएगा बे ऑफ बंगाल में। लेकिन इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम बात करेंगे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सुभानश्री। जो ट्रिब्यूटरी है वो तिब्बत से आती है। ये जो ट्रिब्यूटरी है सुभानश्री, ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और एक ट्रिब्यूटरी है कामिंग, वो भी आती है अरुणाचल प्रदेश से। ये जो कामिंग है इसको आसाम में बोलते हैं जिया बरेली। और एक ट्रिब्यूटरी है वो उसका नाम है मनास, वो तो भूटान से आती है नीचे, फिर मिल जाती है इस ब्रह्मपुत्रा में। और एक है संकोश, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो भूटान से आती है, रडाक भी भूटान से आती है। और एक है जलडका। यानी कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा है वो है सुभानश्री है, कामिंग है, मनास है, संकोश है, रडाक है और जलडका है। अब हम अगर देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर की है, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एक तो है दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में, और एक है लोहित है जो तिब्बत से आती है लोहित, और एक जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है दानश्री है जो नागालैंड से आती है, दानश्री ट्रिब्यूटरी। कोपिली है और एक ट्रिब्यूटरी इस ब्रह्मपुत्रा रिवर की। और फाइनली जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बांग्लादेश में पहुंच जाता है, बिफोर
going into the before entering into the Bay of Bengal, before draining into the Bay of Bengal, वहाँ से सिक्किम से एक ग्लेशियर है सिक्किम में जैमू ग्लेशियर, जो जैमू ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर जो है वो जो दुनिया की जो हाईएस्ट लेक है चोलामू लेक सिक्किम में, वहाँ पे पड़ता है जैमू ग्लेशियर। जैमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर आता है, वो तीस्ता रिवर धुबरी आसाम पर एक टर्निंग पॉइंट लेता है टुवर्ड्स द राइट साइड, और फिर ये मिल जाती है कहाँ, इस बांग्लादेश में मिल जाती है इस ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ, और फाइनली ये ड्रेन हो जाती है, फाइनली ये ड्रेन हो जाता है ये तीस्ता रिवर अलॉन्ग विद तीस्ता रिवर जो ये ब्रह्मपुत्रा ये जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो ये मैंने आपको बताया है बिफोर गोइंग इनटू द मेडांग प्रोजेक्ट, ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन के बारे में मैंने आपको ये बताया है। अगर हम देखेंगे अब जो ये चाइना ने प्रपोज किया है कि हम बनाएंगे यार्लुंग सांगपो डैम, इस यार्लुंग सांगपो डैम हम बनाएंगे इस ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन, उसकी जो लास्ट काउंटी है डेट इज मिडाक काउंटी, मिडाक काउंटी जो अरुणाचल बॉर्डर के पास पड़ती है, वहाँ पे ही बनाएंगे। इन्होंने प्रपोज किया हम वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाएंगे यार्लुंग सांगपो पे। ये जो डैम है ये इसी मिडाक काउंटी में बिल्ट किया जाएगा। क्यों मिडाक काउंटी में बिल्ट किया जाए? क्योंकि यहाँ पे जो ये यार्लुंग सांगपो है, जो यार्लुंग सांगपो यहाँ से आता है यार्लुंग सांगपो, फिर जब ये आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जब ये यहाँ योंगयांग पास के बाद के नज़दीक ये लेफ्ट टर्न लेता है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन, वर्ल्ड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कैनियन बनाता है ये ब्रह्मपुत्रा। उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा ग्रैंड कैनियन। कैनियन क्या होता है? ये एक होता है डीप होता है और स्टीप, डीप और स्टीप गॉर्ज होता है। नैरो वैली होती है, डीप एंड स्टीप होती है, इसके वाल डीप और स्टीप होती है। तो वहाँ पे ये बनाएंगे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो ये प्रोजेक्ट इस पे तकरीबन चाइना $137 बिलियन खर्च करेंगे, और इसकी जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी इन इससे जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी डेट इज अराउंड 60,000 मेगावाट, 60,000 मेगावाट इससे तकरीबन जनरेट किया जाएगा। जो ये मेडाक प्रोजेक्ट है, ये इसकी लोकेशन जो है वो होगी, जो ये तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन है इसके साउथ ईस्ट साइड से होगा। तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन जो ये तिब्बतियन यार्लुंग सांगपो आता है, इसकी जो लोअर ब्रांच है वही जब एंटर होती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक नियर योंगयांग पास, वहाँ पे ही इसको बनाएंगे। ये होगा ये है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन। तो इससे अब हम देखेंगे जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है इस पे क्यों बनाया गया है, क्योंकि इस पे अर्थ का सबसे डीपेस्ट लैंड कैनियन है, वहाँ पे दुनिया का सबसे डीपेस्ट लैंड कैनियन है। कैनियन क्या होता है? ये एक किस्म की डीप वैली होती है विद स्टीप वॉल्स। इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा डेट इज अबाउट, जो चाइना का जो 3 गॉर्ज डैम है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। जो ये लोकेशन ये है, ये वहाँ पे ये जो अर्थ जो ब्रह्मपुत्रा ग्रेट कैनियन है इसकी लोकेशन क्या है? ये इसकी लोकेशन है जब यू टर्न लेता है यहाँ पे जो ये यार्लुंग सांगपो, व्हेन इट टेक्स द यू टर्न बिफोर एंटरिंग इनटू द अरुणाचल प्रदेश एंड बांग्लादेश, यहाँ पे ये लोकेटेड है मिडाक काउंटी के पास। यही पे प्रपोज किया है चाइना ने कि हम दुनिया का सबसे बनाएंगे, बिगेस्ट बनाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी होगी 60,000 मेगावाट होगा, 60,000 मेगावाट इसकी होगी कैपेसिटी, और इससे बनाएंगे इतनी जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी होगी एट ए कॉस्ट ऑफ $137 बिलियन। तो अब इससे क्या होगा? इससे इंडिया और जो बांग्लादेश होगा, जो इसके नीचे एरियाज हुए वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर स्केर्सिटी होगी, वाटर का जो फ्लो उसमें कमी आएगी। इससे जो सांगपो डैम से इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहाँ पे इस पे बहुत असर पड़ जाएगा।
तो ये रिसेंटली 20 दिसंबर 2024 में इसको चाइना ने नॉट दिया, चाइना ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है. सो इट इज़ वेरी मच सीरियस कंसर्न फॉर द इंडिया एंड फॉर द बांग्लादेश. यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे लोकेट है. ये हो गया यहाँ से तिब्बतियन ऑटो, यहाँ से यारलुंग संगपो आता है, यारलुंग संगपो, फिर यहाँ पे ग्रेट यू बैंड है, यहाँ पे योंगयांग पास के पास, यहाँ पे ये मिडा काउंट यहीं पे बनाएंगे. फिर ये वहाँ से नीचे जाता है अरुणाचल प्रदेश और फिर आसाम में, अरुणाचल प्रदेश और आसाम और फिर बांग्लादेश में. वहाँ पे जो ये एरिया है, वहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटी हो रही है, इरिगेशन पे वहाँ पे असर पड़ेगा. वहाँ पे जो भी ऑलरेडी इंडिया के कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उनका जो फ्लो वो कम हो जाएगा. ब्रह्मपुत्र का जो वाटर फ्लो वो कम हो जाएगा. तो और उससे क्या हो जाएगा, जो आसाम और बांग्लादेश वहाँ के जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पे सेडमेंट ट्रैप हो जाएगी. बहुत सारी सेडमेंट फ्लो रिडक्शन होगी, सेडमेंट कम आएगा, उससे वहाँ पे फर्टिलिटी भी वो कम हो जाएगी. इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगी ब्रह्मपुत्र से, वहाँ पे जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगी वहाँ पे. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चाइना को जो ये मिडाग प्रोजेक्ट है. थैंक यू. दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे फ्रॉम द करंट न्यूज़. होप यू लाइक इट. डू शेयर.